अस्सलाम वालेकुम। सर मैं भी कार्डिक सर्जरी का स्टूडेंट हूँ और कार्डिक इश्यूज होते हैं उनके साथ डायबिटीज का एक गहरा लिंक 100%। गहरा लिंक है। तो सर अमूमन ये समझा जाता है कि जिनको डायबिटीज हो जाए वो कभी खत्म नहीं हो सकते, लेकिन वहीं पर एक ख्याल ये भी है कि डायबिटीज को हमेशा के लिए भी खत्म किया जा सकता है। तो क्या ये दुरुस्त है? अच्छा, इसके दो जवाब हैं। एक जवाब ये कि डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। अगर बॉडी पैंक्रियास प्रोड्यूस नहीं कर रही, फॉर एग्जांपल पैंक्रियाटाइटिस हो गया या जिंक डेफिशिएंसी होती है ना, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है, या पैंक्रियास जो इंसुलिन है वो डिफेक्टिव बन रही है, तो तुम्हें कंसिडर ये करना पड़ेगा कि किस लेवल पे क्या चीज हो रहा है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जो टाइप 2 डायबिटीज है वो है ही इंसुलिन का। जब एक एज, हमने जो बुनियादी तौर पर WHO ने किया वो एज रिलेटेड किया। मेरी प्रॉब्लम ये, आई डोंट एग्री विद इट एट ऑल। I don't believe in type 1, type 2. I believe in whether you're producing insulin or you're not producing insulin. अगर इंसुलिन प्रोडक्शन ठीक है तो फिर आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। हमारी बॉडी इंसुलिन के लिए बनी नहीं है। हमारा प्राइमरी जो बॉडी का जो हार्मोन है, जो मेटाबॉलिक हार्मोन है, वो ग्लूकागॉन है। अगर ग्लूकागॉन है तो इसका मतलब कि अब ग्लूकागॉन कभी कभार बेचारा यूज होता है ना, रमजान में यूज हो जाएगा मैक्सिमम। ग्लूकागॉन वो हार्मोन है जिसने ब्लड शुगर लेवल ऊपर करनी है, ठीक है ना। अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट फाका हुआ, उसने ऊपर कर दी। अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ 5-10 हजार, चलो 10 हजार साल पीछे चलते, 5 हजार साल पीछे चले जाते। 5 हजार साल में तो चलो थोड़ी सी फिर भी सिविलाइजेशन थी, मगर हम बने जंगल के लिए। सो वी आर बेसिकली, हमारी जो पूरी जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो, उसके सिर्फ दो काम है, एक रिप्रोडक्शन है, एक सर्वाइवल है। सर्वाइवल है। अब मैं और तुम सोच सकते हैं कि हम फाके में होंगे? नहीं सर। भूख लगेगी, बिस्किट निकाला, मुंह में डाल लिया, इधर चले गए उधर चले गए, हाथ पाँव मार खा लिया। मैं भी जंगल में छोड़ के आऊँ ना तो 24 घंटे के बाद तुम्हारी बॉडी चेंज होनी शुरू हो जाएगी, ग्लूकागॉन ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने जो जो जहां हमने गड़बड़ की है वो हमारी डाइटरी हैबिट्स है। सो डायबिटीज इज शुड नॉट, पहली बात यह कि डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ मल्टीपल हार्मोनल फेलियर सिंड्रोम, जिसमें से डायबिटीज एक आप डिटेक्ट करते हैं, डॉक्टर चाहे बाकी की तरफ जाते ही नहीं। तभी तो मैंने HbA1c से डिक्लेयर किया कि बेकार 3 टेस्ट है, इट्स अ फॉल्स टेस्ट। So to answer your question, can diabetes be reversed? Of course it can be reversed. आपको अपने जेनेटिक जो आपका मेकअप है, जो ब्लूप्रिंट है, इस पर वापस जाना पड़ेगा। So जो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इट इज रिवर्सिबल, आई डू एग्री विद दैट। Those who say कि इट इज नॉट रिवर्सिबल, आई वुड से टू द एक्सटेंट जहां पे अगर बॉडी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रही तो आप आज के दौर में शहर में उसको, या जहां पे भी आपकी जिस टाइप की भी आपका लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से इंसुलिन देना बहुत जरूरी है। फिर रीनल फेलियर के पेशेंट्स जो हैं उनमें भी आप देंगे। सर डायबिटीज के लिए अमूमन हम HbA1c पेशेंट का करवाते हैं, तो आप क्या कमेंट करते हैं कि पेशेंट के लिए सबसे बेहतरीन टेस्ट कौन सा है डायबिटीज के लिए? और ग्लूकोज GCT 1 आवर, मतलब आपने जो देखो ना, लोग मोटा कैसे होते हैं ये देखो, लोग डायबिटिक कैसे होते हैं, वो प्रोसेस अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। तुम डॉक्टर हो, मैंने खाई रोजाना, मेरी हमारी जो आजकल की फूड है वो सारी की सारी, जब हम खाते हैं इंसुलिन रिलीज हो जाती है। इंसुलिन रिलीज होने के लिए बनी नहीं है, इंसुलिन नहीं, ग्लूकागॉन के लिए बॉडी डिजाइन है, ग्लूकागॉन के लिए रोजाना इंसुलिन धड़ाधड़ रिलीज हो रही है। आज तक कितने डॉक्टर को जानते हैं जिसमें ग्लूकागॉन चेक किया? होती ही नहीं है, टेस्टिंग ही नहीं होती सिवाय एक आध लैब के। उनको आप भेज दीजिए ग्लूकागॉन चेक करें, पता चले जी ग्लूकागॉन गायब हो गया, है ही जीरो। इंसुलिन सारे डॉक्टर चेक कर रहे हैं इंसुलिन, क्योंकि हमें पढ़ाया गलत गया है। आई एम नॉट चैलेंजिंग द ट्रीटमेंट, आई एम चैलेंजिंग द एजुकेशन नाउ। क्यों पढ़ाया आपने गलत हमें? जो डॉक्टर्स में से डिसएग्री करेंगे, बोलेंगे डॉक्टर साहब गलत बोल रहे हैं। हु केयर्स? लेके आओ, बायोकेमिस्ट्री के आगे कोई टॉपिक चलता है तो बायोकेमिस्ट्री ले आओ। अगर मैं गलत होऊंगा मैं अपने पास वापस लूंगा, लेकिन मैं गलत नहीं हूं, मैं बायोकेमिस्ट्री। यार अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं तो इंसुलिन रिलीज होनी होगी। तुम देखो कुदरत का कमाल। अगर हम जंगल में, मैं तुम्हारे से एक सवाल पूछ रहा था, अगर हम जंगल में हो तो खाने को क्या मिलेगा?
सर पौधे और पत्ते अच्छा, वेरी गुड। और जानवर हम खा सकते हैं जो वहां पे जंगली जानवर एक्सीलेंट, हैं। वेरी गुड। और तो कोई अवेलेबल चीज, शुक्र है तुमने सब्जियां नहीं बोली। सब्जियां तो होती नहीं है ना, सब्जियां तो हमने उगाई। सब्जी जो है वो अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई नहीं थी। ये सब फ्रॉड है कि इंसुलिन जो वो सॉरी फूड जो है वो जो जो होली फूड है, क्या उसे कहते हैं, हेल्दी फूड है वो सब्जियां। दैट्स अ टोटल फ्रॉड। ये तो सर हम सिविलाइज्ड हुए हैं इस तरह पाए हैं। हाँ, क्योंकि जब हमने देखा कद्दू करेले वगैरह उन्हें इससे पैसे मिल सकते हैं, हमने कहा जी हेल्दी फूड, मार फुट हेल्दी फूड। सब ये जितने डाइटिशियन न्यूट्रिशन है इनका बंद करो, इनका बिजनेस। डॉक्टरों के करिकुलम के अंदर ऐड करो डाइटिशियन डाइट का एलिमेंट। उनको पता होता है कि कहां से क्या चीज हो रही है। तुम डॉक्टरों ने तुम्हारे से सवाल किया, मैं तुम्हें गोश्त खिला रहा हूं, कितनी देर बाद शुगर ऊपर जाएगी? विद इन 2 आवर्स चली जाएगी ऊपर। ठीक है, खाने के 2 घंटे कितने बाद, घंटे बाद? 2 घंटे बाद 2 घंटे होती है। मैं तुम्हें अभी कोक पिलाता हूं, कितनी देर में जाएगी? विद इन मिनट्स। अरेस्ट माय केस। अब कोक पीने के लिए हम बने नहीं, हम बने शुगर के लिए, वो उसके लिए गोश्त खाने के लिए। तो और कितना गोश्त खाना है? कोई मन का गोश्त तो खाना नहीं। जो आपका बॉडी वेट है पर मसल व्हाट्स योर वेट? 80 kg। 80 ग्राम्स पर डे, 1 ग्राम पर केजी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है बॉडी की। दैट्स योर रिक्वायरमेंट। सो वो भी अल्लाह ने कम कर दिया, क्योंकि आपका वरना आपकी बॉडी आपका प्रोटीन तोड़ के कन्वर्ट कर लेगी इसको शुगर के अंदर। फैट नहीं तोड़ेगी बॉडी, फिर भी फैट आपका रिजर्व है। तो जो रिजर्व हम हमारे में रिजर्व रखने की कैपेसिटी नहीं थी, अब हम इतने मोटे हो चुके हैं कि एक इंडस्ट्री पूरी आ गई है। आके रोज बकवास किस्म की तकरीरें करके जाते हैं सारे, ये नहीं खाए, ये नहीं खाए, आता कुछ है नहीं है, डाइट में ये खा लीजिए, वो खा ले। हाउ कैन यू गिव अ डाइट प्लान विच इज बेस्ड ऑन वेजिटेबल्स? व्हाई? गलत खाने। और जो हम लोग थप्पड़ मार के सब्जियां पकाते हैं, तो वैसे ही आप उससे बेहतर आप घास खाएं। सर लेकिन इसमें यह भी तो है कि हम जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम जो खाते हैं वो हमारी बॉडी को मेटाबॉलाइज नहीं होगा ना। एक्सीलेंट, आई एग्री। जंगल में तो हम एक्सरसाइज वॉक करने के लिए बैठे, क्योंकि हमें मेहनत करनी पड़ती थी चीजों को ढूंढने के लिए। डेफिनेटली एग्री। अब क्या होता है, जब तुम वॉक करते हो तुम्हारा एक हार्मोन ऊपर जाता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इज एन ऑटोमेटिक इम्यूनिटी अगेंस्ट लॉस ऑफ मसल। उसने आपका मसल लॉस नहीं होने देना, वो फैट को यूटिलाइज कर रही है ना। इट्स लाइक ये वो हार्मोन है जो फैट को रिड्यूस करता है, काटता है, वहां से आपको ग्लूकोज दे देगा। बॉडी को तो ग्लूकोज चाहिए, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए। तो ये कहना कि यार आप ग्लूकोज पी लें तो बॉडी इसके लिए बनी नहीं है।